इंशाल्लाह। चलो अच्छा, आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमारा जो सेशन है जावा स्क्रिप्ट का सेशन नंबर 2 है ऑनलाइन क्लास का। आज जिस टॉपिक को हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज एरे। ठीक है कि एरे क्या है? एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, इज अ काइंड ऑफ अ स्पेशल वेरिएबल। इसको स्टार्ट करने से पहले जो काम हमें करना है वो ये है कि हम रिपीट कर लें, रिव्यू कर लें पिछली क्लास का, कि बेसिकली पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने जो लास्ट हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने वेरिएबल्स देखा था जावास्क्रिप्ट में। अगर मैं वेरिएबल को आसान अल्फाज में डिफाइन करूं, अब जितना आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अ वेरिएबल इज अ स्टोरेज एरिया। वेरिएबल मेमोरी के अंदर एक स्टोरेज एरिया है, सही है, होल्डिंग अ नंबर और टेक्स्ट और एचटीएमएल एलिमेंट। यहाँ मैंने और करके एचटीएमएल एलिमेंट भी लिखा है, यानी कि सिर्फ यही नहीं, आप इसमें नंबर सेव कर सकते हो, आप इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट सेव कर सकते हो। ठीक है, आप एक एचटीएमएल एलिमेंट भी सेव कर सकते हो, उसका रेफरेंस भी सेव कर सकते हो। जैसे आप कोई हेडिंग का टैग लगाते हो ना H1, उस हेडिंग के टैग को भी आप इस वेरिएबल में सेव कर सकते हो। सही है, ये कॉन्सेप्ट जहन में रखना है। फिर हमने बात की थी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो 3 कीवर्ड हमारे पास सामने हमारे नजर आए थे। 3 कीवर्ड अगर हम देखें, वार, लेट और कॉन्स्ट, ये 3 कीवर्ड हमें नजर आए थे। वार, मैंने कहा ये वार से वेरिएबल डिक्लेयर होता है, आप कर सकते हो, लेकिन हमें ये बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस से कंसीडर किया जाता है। इसलिए अब हम जो भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो लेट के जरिए करेंगे, क्योंकि जो ES6 आ गई है, जावास्क्रिप्ट 6 आ गई है, उसने कहा है आपने वार को नहीं लेट को यूज करना है। इसका डिफरेंस भी मैंने बताया था। वार के जरिए आप रीडिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल के, जबकि लेट आपको अलाउ नहीं करता। वो कहता है वेरिएबल एक दफा एक नाम से डिक्लेयर हो गया तो अब वो दोबारा डिक्लेयर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट का भी मैंने समझा था। कांस्टेंट वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती। तो ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपने प्रोग्राम के शुरू में डिफाइन की और फिर उसे कभी भी चेंज नहीं होना है, तो उसको हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। हमने आउटपुट फंक्शंस देखे थे भाई। आउटपुट फंक्शन अगर हमने देखे तो हमने देखा कंसोल लॉग क्या करता है, कंसोल के ऊपर डेटा को राइट करता है। उसके बाद था डिस्प्ले अल्टर, अल्टर का मेथड था। अल्टर का मेथड क्या करता है, जो आपका मॉडल बॉक्स एक डिस्प्ले करता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर आप क्या दिखा सकते हो, अपना रिजल्ट शो करा सकते हो, दैट इज यूज फॉर आउटपुट। तीसरा तरीका क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन। ये क्या काम करता है, जो HTML डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है जी, आपने होपफुली इसकी प्रैक्टिस की होगी, नहीं की तो आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, लेकिन जल्दी कर लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। तीसरा इनपुट फंक्शन प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का फंक्शन हमने यूज किया था, इससे वैल्यू रीड करते थे। जब वैल्यू रीड करते थे उसका फॉर्मेट होता था स्ट्रिंग, तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता था। तो उसके लिए हमने डेटा कन्वर्जन फंक्शन पढ़े थे। जो डेटा कन्वर्जन फंक्शन थे वो पार्स था, जो क्या करता है, प्रॉम्प्ट से जो वैल्यू आती है स्ट्रिंग, उसमें किसने कन्वर्ट कर देता नंबर में। ये रिव्यू का हमारा पार्ट था कि जो सर चीज। सर सर बोले। सर जी जी एक्सक्यूज मी बोले। सर। जी सर बोले। सुफियान के मैसेज आ रहे हैं कि उनको आवाज़ नहीं आ रही आपकी। उसके पास स्पीकर सही है, वॉइस सही खोली हुई है उसने। सर बाकी म्यूट सबको नहीं मेरी खोला आवाज आ होगा। रही है? कह रहे मेरी आवाज़ यस सर। सर। है ना, तो इसका मतलब है उसके पास कोई प्रॉब्लम होगा। मैं भी चेक कर लूं। नहीं यार, हाँ उसके पास उसका माइक भी नहीं आ रहा। टेक्नो स्पार्क देखो, ना माइक आ रहा है ना कुछ आ रहा है। चेक कर ले। असद, आपको भी आ रही है मेरी आवाज? उससे बोले कि किसी और मोबाइल से भी कनेक्ट करके देखे। ठीक है, आगे मैं कंटिन्यू करता सर हूँ। मुझे भी आवाज आ रही है। चलो, तो ये डेटा कन्वर्जन फंक्शंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जरा सा, अब देखते हैं रिव्यू वाला पार्ट। हमने कुछ कोड भी लिखे थे। अरे यार पीछे करो। सबसे पहले एग्जाम्पल, हमने लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम कंसीडर की थी। प्रॉब्लम क्या थी, हमने कहा था कि भाई राइट अ प्रोग्राम, देखिए यहाँ लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल। मैं आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स दूंगा तो आपने सोचना कैसे, राइट अ प्रोग्राम द एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, जैसे a इज इक्वल टू पाई आर के ऊपर क्या लगा, स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसका एक आपने क्या बनाना है, प्रोग्राम बनाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड यूज ऑफ वेरिएबल्स। आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कितने वेरिएबल्स होंगे और उनका यूज क्या होगा। ये आपने प्रोग्राम को ऐसे ही सोचना है अभी, सही है, फिर आप इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाओगे। जैसे इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल रिक्वायर्ड है। रिजल्ट का वेरिएबल, रिजल्ट का वेरिएबल क्या करेगा, स्टोर करेगा एरिया को ऑफ सर्कल के, सर्कल के एरिया को स्टोर करेगा।
उसके बाद होगा पाई का वेरिएबल। पाई का वेरिएबल क्या करेगा, स्टोर द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू देखें क्या दी हुई है 3.12, तो इसका मतलब है इज अ कांस्टेंट। उसके बाद आर, आर में क्या होगा, हम कोई भी वैल्यू देंगे जो किसको स्टोर करेगी, हमारे रेडियस को स्टोर कर रही होगी। तो रेडियस को स्टोर करने के लिए हमने क्या यूज किया, आर की वैल्यू, आर के वेरिएबल को यूज किया। अब एक्सप्रेशन, जैसे कैलकुलेशन जब आप करते हो किताबों में, कॉपियों में, तो आपको एक्सप्रेशन लिखनी पड़ती है, यानी कि वो लाइन लिखनी पड़ती है जिसमें सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हो। एरिया के फॉर्मूले में अगर हम देखें तो पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी आर से, लेकिन एक और दफा आर को इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ क्या लिखा है आर स्क्वायर। तो हमने मैथ्स का फंक्शन जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं किया, बल्कि सिंपल जो चीज हमें पता है, आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाता है। अगर एक और दफा मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यूब हो जाएगा। अब इसके कोड लिखने, कोड कैसे लिखेंगे, डिक्लेयर और वेरिएबल लेट आर 0 कॉन्स्ट पाई 3.142 इन लेट रिजल्ट इज अ वेरिएबल, इसकी वैल्यू 0। टेक इनपुट, किससे इनपुट ले लिया आपने, फ्रॉम से इनपुट ले लिया। यहाँ एक चीज मैं मिसिंग कर चुका हूँ, या चले ना भी क्यों, अभी देख लेते हैं इसको कि इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। कैलकुलेट एक्सप्रेशन, आर की वैल्यू पाई की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर दी, शो रिजल्ट। तो ये आपका कोड पूरा हो गया और रिजल्ट आपके पास आ गया। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल, देखें ये पूरी एग्जाम्पल है। लाइन नंबर 1, आर 0, पाई की वैल्यू 0, रिजल्ट 0, आर इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट इंटर रेडियस ऑफ सर्कल 10 आया था, मैंने सबको आपस में पाई से मल्टीप्लाई किया, 314.2 आया, अलर्ट बॉक्स से शो करा दिया रिजल्ट को, तो अलग नजर आ गया। तो ये इसके प्रोग्रामिंग कोड हो गया, ठीक है, ये पिछली क्लास का था। अब असाइनमेंट है आपके लिए इसमें। असाइनमेंट नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। और फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है। कितने वेरिएबल रिक्वायर्ड है, 2 वेरिएबल। एक एरिया, एक स्टोर करेगा एरिया को, ए वाला वेरिएबल रिजल्ट होगा और क्यू वाला वेरिएबल जो है वो साइड ऑफ अ स्क्वायर होगा। इसी तरह से दूसरा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला दिया हुआ है। तीसरा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द यूएस डॉलर कन्वर्जन टू पाकिस्तानी रुपीज, फॉर्मूला दिया हुआ है। पाकिस्तानी रुपीज में डॉलर को आप लोगे यूजर से एज एन इनपुट और मल्टीप्लाई करोगे 155.52 से 155.52 से, तो आप उसे कन्वर्ट कर लोगे किसके अंदर, पाकिस्तानी रुपीज के अंदर। उसके बाद एक चैलेंज दिया हुआ है आपको। चैलेंज क्या है, टेम्परेचर कन्वर्जन बनाना है आपने इसी तरह से। अब ये आपने खुद बनाना है, फॉर्मूला खुद तलाश करना है, वेरिएबल के बारे में खुद सोचना है, कोड को खुद जो है लिखना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। और अगर नहीं होगा तो फिर मैं करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो ये तो लास्ट क्लास का हमारा ओवरऑल था। अब हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एरे की तरफ। अब एरे को पहले अंडरस्टैंड कर लें। पहला सवाल हमारे पास ये होता है, व्हाट इज एन एरे। फिर उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है फाइंड फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, के पहले हमें किसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, प्रॉब्लम को। अब प्रॉब्लम पहले समझ लेते हैं, फिर एरे को समझेंगे। इफ यू वांट टू स्टोर अ नेम ऑफ अ फ्रूट लाइक एप्पल, अगर एक फ्रूट नेम, मैंने कहा एक बनाई हुई फ्रूट नेम आप स्टोर करें, बाद में मैं उसे प्रिंट कराऊंगा एज एन आउटपुट, मैंने एक टास्क दिया। तो अब फ्रूट नेम एक है तो आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हुआ है, लेट फ्रूट नेम इज अ वेरिएबल, और इसमें क्या स्टोर कर दिया आपने, एप्पल, ठीक है। उसके बाद आया, इफ यू वांट टू स्टोर 4 फ्रूट नेम देन यू नीड, कितने वेरिएबल की जरूरत होगी, 1 2 3 4 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ जाएगी। और अगर आपके पास क्या हो, और सबके देखो नाम भी अलग अलग हैं, इसका है 1 2 आगे लगा दिया 3, तो नाम भी सबके यूनिक हो गए। अब अगर आपको 50 फ्रूट के नाम डिक्लेयर करने हैं तो आपको कितने वेरिएबल्स की जरूरत होगी, 50 वेरिएबल को, और सबके नाम भी डिफरेंट होंगे, तो इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ वेरिएबल। तो प्रॉब्लम यहाँ रेज हुई। साइनॉप्सिस ये कहता है हमारा कि जो वेरिएबल है ना वो स्टोर करता है नंबर टेक्स्ट एलिमेंट को। प्रॉब्लम इसमें क्या है, कैन होल्ड ओनली 1 वैल्यू। इसकी प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करता है, जबकि हमें एक ऐसे वेरिएबल की जरूरत है जो एक ही वेरिएबल एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर कर सके, ठीक है। आगे बढ़ा में, तो उसके अलावा सोल्यूशन जो है हमारे पास, उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, वो होता है एरे। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, एरे। अब एरे की खुसूसियत क्या है ये देख लेते हैं। एन एरे इज अ स्पेशल टाइप वेरिएबल। ये कैसा वेरिएबल है, एक स्पेशल टाइप का, खास किस्म का वेरिएबल है ये भी वेरिएबल। क्या खुसूसियत है इसकी, विच कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल का नाम है, लेकिन देखें जब मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, कॉर्नर पे मैंने क्या लगा दिया, इसके एंगल ब्रैकेट लगा दिया, और बीच में देखें एक वैल्यू लगाई, कॉमा लिख दिया, दूसरी वैल्यू लिखी, कॉमा लिख दिया, तीसरी वैल्यू लिखी, कॉमा, चौथी वैल्यू लिखी, कॉमा लिख दिया। देखो अगर और वैल्यूज भी लगाऊं
तो सबको किसके नाम से याद रखा जाएगा? फ्रूट के नाम से। एक ही वेरिएबल होगा, लेकिन वो क्या करता है, अपने पास मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। एरे ऐसा वेरिएबल। अब आगे और डेफिनेशन देख लें। हम कहते हैं एरे इज अ कलेक्शन। एरे को क्या कहते हैं? कलेक्शन कहते हैं। जो किस तरह का डेटा स्टोर करती है? सेम टाइप। अभी बिगिनर लेवल पे आपने ये याद रखना है कि ये सेम टाइप का डेटा यूज करती है स्टोर करने के लिए। जैसे एप्पल लिखा है तो सब स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो जो एरे मैंने बनाई एप्पल, वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर रही है। वो एरे बनाई तो एरे स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर रही है। दूसरा, अगर मैं इंटीजर बनाऊंगा तो डेटा जो स्टोर कर रहा होगा, जो डेटा वो स्टोर कर रहा होगा इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा होगा। अगर मैं कैरेक्टर बना रहा हूँ 4, तो वो डेटा जो स्टोर कर रही होगी किसका टाइप का स्टोर कर रही होगी? 4 टाइप का डेटा स्टोर कर रही होगी। ठीक है जी, इतनी बात आपकी मेरी समझ में आई? ठीक है जी, तो वो इस टाइप का डेटा जो है वो स्टोर करेगी। अच्छा, एरे को हम एक और तरह से भी जानते हैं, क्या कहते हैं इसको? डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, जब भी डेटा स्ट्रक्चर का वर्ड आता है ना जहन में, इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर में हम डेटा को क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं, या डेटा की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, या डेटा की वैल्यू को रीड करते हैं। तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। हर वो चीज जो ये तरीकेकार बताए कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर करना है, उसको डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है एरे के लिए, इज जस्ट लाइक अ बुक शेल्फ दैट हैव डिफरेंट कंपार्टमेंट टू प्लेस बुक्स। बुक शेल्फ सबने देखा है, जिसमें हम किताबें रखते हैं। और मस्जिदों में आपने वो जूतों के डब्बे भी देखे हैं आजकल, वो भी बड़े जबरदस्त बन रहे हैं, कंपार्टमेंट होते हैं मौजूद। तो वो जो कंपार्टमेंट जिस तरह से बने होते हैं, इसी तरह मेमोरी के अंदर ना एरे जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जो एरे है ना वो क्रिएट हो जाती है, जिस तरह के कंपार्टमेंट आपके बने होते हैं उसके अंदर, बुक शेल्फ के अंदर। ठीक है, इसी तरह एरे बनती है। जरा आप जरा देख लेते हैं आगे, थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब काम कैसे करना है एरे को ये समझ लेते हैं, कोड फिर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले स्टेप होता है पहला, डिक्लेयर एन एरे। कि एरे को डिक्लेयर कैसे करना है और उसमें वैल्यूज कैसे पुट करनी है। यहाँ जो एरे में बना रहा हूँ वो फ्रूट की एरे बनाऊंगा, ठीक है, समझाने के लिए। फ्रूट नेम, सबसे पहले आप जाएंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर, लाइन लिखेंगे लेट फ्रूट नेम इक्वल्स टू, और ब्रैकेट के अंदर जितने भी फ्रूट के नाम लिखने हैं उन सबको लिखेंगे 1 बाय 1, डबल कोटेशन में उनको बंद करेंगे, क्योंकि इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरे। 1 2 3 4। अगर एक और पाइनएप्पल होता तो वो भी आप ऐड कर देते। ठीक है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा देखते हैं यहाँ पर, हाउ इट लुक्स इन मेमोरी। इस एरिया को देखते हैं मेमोरी में होगा क्या। मेमोरी के अंदर एक इस तरह की स्पेस क्रिएट हो जाएगी, जैसे यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, अब इस स्पेस के अंदर क्या चीज है? मेमोरी के अंदर जो स्पेस क्रिएट होगी, 1 2 3 4, वो 4 कंपार्टमेंट्स बना देगी। ठीक है, और जो कंपार्टमेंट्स होंगे, सबसे पहला वाला जो कंपार्टमेंट होगा उसको क्या की 0, ये उसका इंडेक्स और उसकी पोजीशन है, जिसमें उसने क्या स्टोर किया है? एप्पल। यहाँ भी देखें एरे में 1 2 3 4 है ना। सबसे पहले एप्पल किस वाले डब्बे के अंदर रखा हुआ है? 0 पे। इसकी पोजीशन क्या है? 0, तो इसका इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई? 0। अगर मैं बनाना देखूं 3 इसका इंडेक्स है तो 3 पे बनाना है। अगर 1 देखूं इंडेक्स पोजीशन तो मैंगो है वैल्यू के अंदर। अगर मैं 2 के ऊपर देखूं पोजीशन 2 पे तो क्या सेव है? ऑरेंज। तो इस तरह से मेमोरी में एक मैप बन जाता है। अब इसके एड्रेसेस हैं, ये क्या है? इसके एड्रेसेस जैसे पता होता है ना घर का, इस तरह मेमोरी में भी 0 तक पहुंचने का पता है। क्या पता है? कि सबसे पहले आप फ्रूट का नाम लिखें, यहाँ पर आके एक छोटा सा ब्रैकेट लगाएं, और उसके अंदर जिस भी एरे के कंपार्टमेंट को या पोजीशन को एक्सेस करना है उसका इंडेक्स यहाँ लिख दें, उसकी पोजीशन। जैसे मैं अगर यहाँ लिखूंगा 0 तो क्या एक्सेस होगा? एप्पल। अगर 3 लिख दूंगा तो क्या एक्सेस होगा? बनाना। अच्छा, एक और चीज, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। दैट इज कॉल्ड द साइज ऑफ एन एरे। ये एरे का क्या कहलाता है? साइज कहलाता है। ठीक है, जबकि इसका इंडेक्स कहाँ से शुरू है? 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि जब मेमोरी से प्लेस करती है एरे के तौर पर तो हमेशा ऑलवेज इज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो इसका इंडेक्स 0 से ही होगा 3 तक। तो इसका मतलब ये हुआ, याद रखने की बात, कि इसका जो टोटल साइज है 4 है, लेकिन जो इसका इंडेक्स है वो 0 से कहाँ खत्म होगा? 3 पे खत्म होगा। तो लास्ट वैल्यू हमें किस इंडेक्स पे मिलेगी? 3 पे। आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ सवाल हैं इससे रिलेटेड जिसके आंसर हमें देने हैं अभी। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, वो असाइनमेंट क्या है वो देख लेते हैं।
सबसे पहला तो ये डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करने का सबसे पहला काम है व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरे। अच्छा, मैं यहाँ पर आऊं एप्पल, मैंगो, ऑरेंज और बनाना, ये लिख के भी साइज बता सकता हूँ। और अगर मैं अपने कोड की प्रैक्टिस की तरफ आऊँ तो सबसे पहला मेरा काम होगा यार, मैं एक अदद एरे जो है वो डिक्लेयर कर दूं। मैं कोशिश करता हूँ इसको करने की, लेट, मैंने कहा फ्रूट नेम, एरे बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसमें मैंने लिखा एप्पल, डबल कोटेशन क्लोज किया, फिर मैंने लिखा मैंगो, क्लोज किया, फिर मैंने लिखा ऑरेंज, क्लोज किया, मैंने लिखा बनाना, डबल कोटेशन में लिखना याद रखिएगा। सेमी कॉलन लगाया, ये तो बन गया भाई एरे। अब इसको जब भी मुझे रेफरेंस करना है मैं क्या लिखूंगा, फ्रूट नेम। देखिए जब मैं फ्रूट नेम यहाँ लिख रहा हूँ ना, तो नीचे भी देखिए वो मुझे यहाँ पर ग्रे करके दिखा रहा है कि इस मेमोरी के अंदर क्या क्या स्टोर हुआ है अगेंस्ट, है ना। अब मुझे इसका साइज चाहिए, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है क्या कहते हैं, लेंथ। देखिए लेंथ ऑटोमेटिकली मुझे क्या बता रहा है, 4, कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। तो बाय यूजिंग एरे नेम डॉट लेंथ, लेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ एरे, जो हमें बता सकते हैं इसकी लेंथ क्या है। हमें हर बार गिनना नहीं होता, मेमोरी में झांक के हम गिन थोड़ी सकते हैं, बल्कि हम बाय यूजिंग लेंथ फंक्शन मेथड प्रॉपर्टी हम इसका जो है वो साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑरेंज, अब देखें मुझे ऑरेंज की पोजीशन बतानी है। इसमें क्या है, अगर मैं देखूं 0 1 2 गिना मैंने, तो इसकी पोजीशन 2 बनती है। यहाँ भी देखो अगर 0 1 2, यहाँ इसकी पोजीशन क्या बनती है, 2 बनती है। ठीक है जी, ये तो मैंने गिन लिया, मेमोरी में तो नहीं गिन सकता। अब मुझे इसकी क्या चाहिए, पोजीशन रिक्वायर्ड है, पोजीशन की मुझे जरूरत है और मुझे पोजीशन इसकी चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं भी इसको बाय यूजिंग जो पोजीशन है उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे, मैंने लिखा फ्रूट नेम डॉट, अब फंक्शन क्या चाहिए मेरे पास, इंडेक्स ऑफ। कौन सा फंक्शन है मेरे पास, इंडेक्स ऑफ। देखिए ये फंक्शन है, पहले वाली प्रॉपर्टी थी, ये फंक्शन है। ये जो राउंड ब्रैकेट लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है फंक्शन। प्रॉपर्टी और फंक्शन में फर्क है, प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कलर हो गया, कलर रेड होगा, ब्लू होगा। फंक्शन एक्शन होता है, ठीक है। जैसे गाड़ी है, लाल कलर की गाड़ी प्रॉपर्टी, लेकिन हमने कहा यार स्पीड, तो स्पीड उसका एक्शन है कि जब एक्सेलरेट करेंगे हम तो उसकी स्पीड जो है बढ़ती चली जाएगी। सही है, तो ये फंक्शन है। फंक्शन को क्या चाहिए होता है, आर्गुमेंट। अब किस चीज का इंडेक्स मालूम करना है, ऑरेंज का, तो डबल कोटेशन में मैंने वही लिखा ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ब्रैकेट को कर दिया मैंने क्लोज। तो देखिए ये मुझे क्या बता रहा है, इसका जो पोजीशन है इंडेक्स है वो क्या है, 0 है, 0 1 2। सही है जी, तो मैंने इसको भी कर लिया। तीसरा सवाल, हाउ वी रीड द वैल्यू ऑफ एरे 1 by 1। अब मैं डिफरेंट एरे के जो एलिमेंट है उसको 1 by 1 कैसे रीड कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी, एड्रेस की, एरे के एड्रेस की। बनाते हैं इसको भाई। यहाँ पर आया, मैंने लिखा फ्रूट, फ्रूट के बाद एड्रेस लिखना है मुझे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर मैं 0 लिखूंगा तो क्या रिटर्न कर रहा है, एप्पल। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा तो क्या रिटर्न कर रहा है, बनाना। अगर मैं यहाँ 4 लिख दूंगा, 4 है उसमें, 4 तो इंडेक्स ही नहीं है, अनडिफाइन करेगा, क्योंकि 4 का इसमें इंडेक्स ही नहीं है। देखें 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है लेकिन इंडेक्स 0 1 2 3 है। तो मैक्सिमम जो लास्ट वैल्यू किस इंडेक्स पे, 3। तो बाय यूजिंग एड्रेस हम एरे के अंदर वैल्यू को 1 by 1 पढ़ सकते हैं। अगली चीज देखते हैं, व्हाट इज रिटर्न एट पोजीशन 0। ये कैसे होगा, व्हाट इज रिटर्न एट पोजीशन 0, 1 by 1 हमने रीड करना है और पोजीशन 0। तो 1 by 1 जैसे हमने रीड किया तो हम बता सकते हैं कि पोजीशन 0 पे क्या मौजूद है। भाई पोजीशन 0 पे इस वक्त क्या मौजूद है, यहाँ 0 लिखा, एंटर के एप्पल है। पोजीशन 0 पे क्या मौजूद है, एप्पल मौजूद है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आके देखते हैं कि हाउ वी ऐड एन एलिमेंट इन एरे। देखें अब ये वाली लाइन तो एक ही दफा क्या होगी हमारे पास लिखी जाएगी, मगर ऐसा भी तो हो सकता है मैं एरे के अंदर कुछ और डेटा भी ऐड करना चाहूँ। यानी कि ये जो इंडेक्स 3 है ना, 3 के बाद मैं एक और इंडेक्स 4 करना चाहूँ, है ना। तो हम कैसे ऐड करते हैं, एरे का एक फंक्शन है, जैसे और फंक्शन बताया मैंने लिखा फ्रूट इज अ नेम ऑफ द एरे डॉट
पुश, क्या नाम है, पुश। पुश धक्का मारने को कहते हैं ना। तो हम डेटा को एरे के अंदर पुश करेंगे, हम एरे के अंदर डेटा को धक्का मार के अपलोड करेंगे या पुश करेंगे उसको। सही है भाई, पुश। अब क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, डबल कोटेशन करो, ब्रैकेट क्लोज, क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ जब इसने पुश किया, डेटा ने कहा पुश, तो ये देखें यहाँ इसने जब पुश किया तो जो चीज आपको यहाँ नजर आ रही होगी, अगर मैं इसको देखना चाहूँ और थोड़ा सा मैं अपनी स्क्रीन को बेहतर बना लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी मेरी बेहतर हो जाए, और मैं इसको पकड़ के और ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पर। तो आखिर में देखें कॉर्नर पे मेरा आ रहा है डेटा कि जब मैंने इसको पुश किया, पुश करने के नतीजे में एक बता रहा है 5 एलिमेंट हो गए। वाकई क्या एरे में 5 एलिमेंट हो चुके हैं। मैंने लिखा फ्रूट्स, देखिए फ्रूट नेम जैसे किया तो उसने मुझे नीचे 5 एलिमेंट दिखा दिए कि भाई हाँ 5वां एलिमेंट भी आपकी एरे के अंदर मौजूद है। ऐसा नहीं है 5वां एलिमेंट। तो बाय यूजिंग पुश फंक्शन मैं इसके अंदर एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है, एरे का नाम पुश, पुश करने के बाद यहाँ पर कोई और वेरिएबल दे दिया मैंने। अच्छा, जो मैंने फ्रूट नेम दिया मैंने एवोकाडो दे दिया। गालिबन यही स्पेलिंग होती है, देख लिएगा, अगर गलत हो इग्नोर कर दिएगा। तो इसमें 6 एलिमेंट हो गए। अब मैंने फ्रूट लिखा, अगेन एंटर किया, तो देखिए कितने एलिमेंट हो गए। मेरी एरे जो मैंने 4 एलिमेंट से स्टार्ट की थी, इस वक्त इसमें जो एलिमेंट है वो 6 हो गए। चलें जी, अगर मैं फ्रूट की लेंथ भी ले लूंगा ना, फ्रूट फ्रूट नेम की, जो कि एरे का नाम है डॉट लेंथ, तो वही 6 देगा मुझे, वो 4 नहीं देगा। क्योंकि मेमोरी में अब उसके पास कितने एलिमेंट मौजूद है इस एरे में, 6 एलिमेंट मेमोरी में मौजूद है। अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ एरे से एलिमेंट, तो मैंने लिखा फ्रूट नेम डॉट पॉप। अब पॉप यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब मैं इसमें ऐसे इंडेक्स नंबर दे देता हूँ 4। तो देखें 4 पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है, 4 पे मौजूद है एवोकाडो। अब एवोकाडो में देखता हूँ कहाँ पर है, मुझे नहीं पता है इसकी जो लेंथ है वो कहाँ पर है, या ये मुझे कुछ अलग दे रहा है। और मैंने इसको दोबारा से जरा चेक करूं मैं इसको, तो देखिए मेरी लेंथ क्या हो गई है, 5 हो गई है। अब इंडेक्स गिनता हूं मैं, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। तो 5वें एलिमेंट को इसने 5वें एलिमेंट को यहाँ से निकाल दिया। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं इसको दोबारा से चेक करूं। रिमूव करने के लिए तो पॉप यूज करते हैं। देखें एवोकाडो को इसने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब इसने यहाँ पर 0 1 2 सर 3 ये 4, एप्पल जो है ये 0 होगा ना? अब मैं बताता हूँ, 0 1 2 3 4 4। अच्छा, मैंने जो पॉप किया इसने 4 एलिमेंट रखे, बाकी कितने एलिमेंट थे यार, ये एप्पल 0 है मेरा। अभी चेक जी। कर लेता हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, 0 पाइन एप्पल। अच्छा कहाँ से पढ़ रहा है, देखो 0 लेफ्ट से पढ़ रहा है ये। अच्छा ये गड़बड़ है इसमें। जब ये इसको पॉप कर रहा है, इज अ काइंड ऑफ अ स्टैक। अच्छा इसने क्या बना लेता है, ये स्टैक बन जाता है। अब स्टैक क्या होता है, स्टैक की मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि आपके पास वो एक जार होता है ना, जार के यस लिए सर। जो घर में रखा होता है, जिसके नीचे बॉटम होता है, और ऊपर से आप जार के अंदर कोई वैल्यू डालो। जार के अंदर वैल्यू से डालने से मुरादे कोई कॉइन डाल दो जार में ऊपर से, फिर वो जार के बॉटम पे चला जाएगा। फिर दूसरा कॉइन डालो, वो जार के बॉटम पे जाएगा। लेकिन जो सबसे पहले वाला कॉइन था वो नीचे होगा, और उसके बाद ऊपर वाला कॉइन ऊपर मौजूद होगा। तो इस तरह का स्टैक है। जब मैं ये जो इंडेक्स दे रहा हूँ ना, वो कहाँ से रीड कर रहा है, उसको लेफ्ट से। तो एक पुश प्रॉपर्टी, एक पॉप प्रॉपर्टी है, नहीं समझ में आएगी इंशाल्लाह दोबारा बता दूंगा। अगर अब मैं इसका इंडेक्स देखूं, पॉप करने के लिए इसका 0 हो गया होगा, 1 यहाँ नहीं होगा, ठीक है। कंफ्यूज करे प्रॉपर्टी में दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा। पुश तक ओके, पॉप करने के लिए इंडेक्स डालोगे तो आखिर से वो रीड करेगा और एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा। चलें जी, इसको और भी देख लूंगा, दोबारा भी मैं प्रैक्टिस दोबारा करा दूंगा, कंफ्यूजन सर इसमें है क्लियर। होगी। अच्छा, हाउ वी ऐड एलिमेंट हो गया हमारा, मैं दोबारा से कर दूंगा। हाउ वी ऐड एन एलिमेंट इन एरे, पुश के जरिए हम एलिमेंट को ऐड करा देते हैं। अब कह रहे हैं हाउ वी कैन रीड ऑल डेटा एट वंस। मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो डेटा है वो एक ही दफा में पूरा का पूरा रीड हो जाए, मेरी ख्वाहिश है। अच्छा 10 मिनट के बाद मेरी मीटिंग क्लोज होगी, लेकिन मैं दोबारा से ये कनेक्ट होऊंगा। अभी जरा मैं इसको क्लियर कर लूँ अपने डेटा को सारा इंटर करके। अच्छा ये और क्लियर लॉग दे रहा है, क्लियर मैंने किया इसको राइट क्लिक, और मैंने यहाँ किया। सर ये राइट से काउंट हो रहा है वैसे।
क्लियर कॉस्ट। चले मैं दोबारा से देखता हूँ मेरे पास कौन सी एरे थे, मैंने ये एरे मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अब एक एक करके तो पढ़ना आता है हमें, एक एक करके तो हम पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं एक एक करके? जैसे मैंने फ्रूट का नेम लिखा और इसके आगे मैंने इंडेक्स नंबर दे दिया 0 वाला। ठीक है, एक एक करके तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन सवाल मेरा क्या है आखिर में, हाउ वी कैन रीड ऑल डेटा एट वंस। मैं एक साथ एक ही दफा में सारा का सारा डेटा कैसे पढ़ सकता हूँ? तो इसके लिए एक फंक्शन है जो कि इस पूरे एरे को कहाँ से रीड करना शुरू करेगा, 0 इंडेक्स से, और कहाँ तक रीड करेगा, 3 इंडेक्स तक। यानी वो क्या करेगा, 0 से पढ़ना शुरू करेगा, पहले 0 को प्रिंट कराएगा, फिर मैंगो को प्रिंट कराएगा, फिर ऑरेंज को, और फिर बनाना को। ठीक है, इसको भी याद कर लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर है। फ्रूट नेम लिखा, आपको पता है फंक्शन मैंने क्या है, तो डॉट के बाद क्या है, फॉर ईच। क्या है, फॉर ईच, याद रहेगा। अब जब फॉर ईच आप लिख लोगे तो देखो एक कॉल बैक फंक्शन कह रहा है। ठीक है, इसको लिखने का तरीकेकार है, मैथमेटिक्स में इक्वेशन तो लिखी होगी, एक्स इम्प्लॉइज एक्स, है ना। अब ये जो एक्स इम्प्लॉइज एक्स, इसका मतलब क्या है, वाई एम्प्लॉय वाई भी हो सकता है, जेड एम्प्लॉय जेड भी हो सकता है। फॉर ईच के अंदर इसे ऐसे ही लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कि ये वाला जो एक्स है ना, ये बेसिकली किसको बताता है, इस फ्रूट नेम को। और ये दोबारा जब एक्स लिखते हो ना, तो ये इसके अंदर मौजूद ये जो लिखा हुआ है ना फ्रूट 0, ये बताता है। दूसरी दफा में क्या बताएगा, 1, तीसरी दफा में 2, चौथी दफा में 3। तो मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मुझे console log लिखना पड़ेगा, console.log log, ब्रैकेट लगाया, इसमें x लिख दिया तो आउटपुट होगा। अब देखो इसके ब्रैकेट भी क्लोज करने बराबर के, देखो ये वाले 2 ब्रैकेट इसके, एक इसका ब्रैकेट ओपन हुआ है तो यहाँ क्लोज करना जरूरी है। अब जैसे मैं इसे एंटर करूंगा तो देखो एक ही दफा में फॉर ईच के जरिए इसने सारा डेटा रीड कर लिया। और क्या तरीका मैंने आपको बताया है राइट करने का, मैंने कहा यार अब एक काम करें, यहाँ पर आके लिख लें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दीजिए। तो जब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो देखें ब्राउजर के ऊपर उसने लिख दिया यहाँ पर आके सारा का सारा डेटा एक साथ। थोड़ा सा अगर मैं बोलूं यार अलर्ट बॉक्स के अंदर लिख के देखें इसको, ALERT अलर्ट, अलर्ट बॉक्स में लिख दें। अब क्या होगा, जब मैं इसे करूंगा, देखें पहली दफा में एप्पल आया, मैंने किया ऐसे ओके, दूसरी दफा में मैंगो आया, फिर किया ऑरेंज आया, बनाना आया, पूरा खत्म हो गया। तो देखिए फॉर ईच के जरिए मैं सब रीड कर सकता हूँ एक ही दफा में, विदाउट एनी पॉज, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम 0 टू एन इंडेक्स तक सब रीड कर सकता हूँ, जिसके जरिए मैं पूरा। अब इसके जरिए काम और करते हैं भाई, मैं चाहता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर ना मेरे पास लिस्ट बनी हुई आ जाए। अब HTML में लिस्ट बनानी आती है ना, LI यूज करते हैं, तो मैं चाहता हूँ वो लिस्ट यहाँ बनी हुई आ जाए। अब मैंने बताया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन के जरिए हम लिस्ट बना सकते हैं, तो मैंने लिखा फ्रूट नेम डॉट, क्या लिखूंगा, फॉर ईच, ये मैं आखिरी मेरा पार्ट है, एक्स एम्प्लॉयज एक्स, बल्कि एक्स नहीं डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन। अब जब राइट करूंगा तो डायरेक्ट एस तो लिखना नहीं है, मैंने कहा यार इसके अंदर मैं लिखता हूँ LI को लगाता हूँ, LI स्लैश, सॉरी बन नहीं होगा ये, है ना। फिर मैंने बताया था यार इसके साथ मैं क्या काम करूँ, प्लस कर दूं, किसको प्लस करूँ, एक्स को, फिर प्लस कर दूं, डबल कोटेशन में ये स्ट्रिंग बन जाता है, फॉरवर्ड स्लैश LI लगा दूं, अगेन क्लोज कर दूं। तो देखो पूरी स्ट्रिंग को लिखने के लिए मैंने LI और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश यूज करके बंद कर दिया। अगर मैं ऐसे लिख के करूँ तो क्या होगा, तो देखो यहाँ स्क्रीन के ऊपर ये ऑटोमेटिकली पूरी डायनेमिक लिस्ट मेरी जनरेट हो गई। इसको लिखने का एक और आसान तरीका है, क्या तरीका है, जो आपको आसान लगे वो यूज कर लिएगा। इस पूरी चीजों को यहाँ से मैं इस तरह से लिखता हूँ, डबल कोटेशन में प्लस साइन वगैरह हटा देता हूँ। लिखने के बाद इसको मैं बैकटिक लगाऊंगा, इसकी जगह पे भी ये कीबोर्ड के ऊपर बटन होता है एस्केप के नीचे, ये बैकटिक लगाऊंगा। लगाने के बाद कौन सा वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल से पहले मैं डॉलर का साइन लगाऊंगा, पैरेंथेसिस स्टार्ट करूंगा जो करली ब्रैकेट कहलाते हैं मेरे, और करली ब्रैकेट को इस वेरिएबल के बाद क्लोज कर दूंगा। सही है, देखिए इसका लिखने का तरीका इसका अलग है। अब मैं एंटर करूंगा तो करते ही देखें मेरे पास एक और लिस्ट मेंटेन हो गई, एप्पल मैंगो बनाना। ठीक है, तो मैं एक रिवीजन देता हूँ कि बेसिकली हमने आज क्या सीखा है। ये सारा देखें, सारा आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा एरे को डिक्लेयर करना, व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरे बाय यूजिंग लेंथ फंक्शन, हमने एरे के लेंथ फंक्शन के जरिए इसको हासिल किया। पोजीशन की बात की हमने, हमने एरे को कैसे रीड करते हैं 1 बाय 1 बाय यूजिंग देयर एड्रेसेस, ये डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं, 1 का मतलब है 1 इंडेक्स पे, 2 का मतलब है 2, अगर 4 होता तो यहाँ पर मैं 3 का 4 लिखता तो 4 इंडेक्स की वैल्यू आती। पोजीशन मालूम करना, देखा कि इंडेक्स ऑफ का फंक्शन ऑरेंज कैसे मालूम करता है।
उसके बाद एरे देखा 1 बाय 1 कैसे रीड करते हैं। उसके बाद हमने देखा अगर किसी इंडेक्स को बताया जाए उस पर डेटा रीड करना हो तो वो कैसे करते हैं। एलिमेंट को हम देखते हैं एरे के अंदर कैसे रखते हैं और रीड कैसे करते हैं सारे के सारे डेटा को। इसके बाद असाइनमेंट है, ये प्रैक्टिस 1 है। सेम यही काम करना है, लेकिन जो एरे डिक्लेयर करनी है वो वेजिटेबल नेम की करनी है डिक्लेयर। सही है? किसकी एरे होगी? नेम ऑफ द वेजिटेबल, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। पहले जो मैंने करा है वो करिएगा, उसके बाद ये। दूसरा क्या है, बुक की नेम की एरे बनानी है आपने। ठीक है। तीसरा क्या है, स्टूडेंट नेम की एरे बनानी है। और ये जो फंक्शन मैंने आपको बताया ना, आपने सिर्फ इसे प्रैक्टिस में लेके आना है, जिसके जरिए आपको एक तो एरे डिक्लेयर करना आ जाएगा आसानी के साथ। कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, मैं यहाँ सेशन को एंड करता हूँ, वीडियो में करता हूँ स्टॉप, ताकि ये वीडियो मैं आप लोगों को पहुंचा सकूं।